नमस्कार, मैं रवि चौधरी और आप देख रहे हैं न्यूज टुडे एमपी खबर आज की। दोस्तों, आपके अपने इस YouTube चैनल पर हम निष्पक्ष, सटीक और निर्भीक रूप से राजनीतिक विश्लेषण करते आ रहे हैं। हालांकि निष्पक्ष रूप से प्रसारित हमारी खबरों को लेकर कुछ लोग यह भ्रम फैला रहे हैं कि हम किसी पार्टीगत विचारधारा से प्रेरित होकर उनका साथ दे रहे हैं, और यह वह लोग हैं जो खुद कभी ऐसी खबरें नहीं बना सकते, क्योंकि इसके लिए उनके पास न कोई सोच है न कोई समझ। लेकिन यह खुद गले में किसी न किसी पार्टी का पट्टा जरूर डाले हुए हैं। लेकिन हम तो पत्रकारिता के मापदंडों पर खरा उतरते हुए समय रहते सोए हुए लोगों को जगाने का काम करते हैं। अब वह जागे या कुछ और समझे, हमको इस बात से फर्क नहीं पड़ता। न्यूज टुडे एमपी बड़वानी जिले का एकमात्र निष्पक्ष यूट्यूब चैनल है जिसने खुले तौर पर नगरपालिका व विधानसभा चुनाव में सटीक एग्जिट पोल बताया था, और आगामी 4 जून से पहले एक बार फिर खरगोन लोकसभा की 8 विधानसभाओं में कौन किस पर भारी पड़ रहा है इसका विश्लेषण बताएंगे। साथ ही कौन होगा अगला सांसद, गजेंद्र पटेल या पोरलाल खरते, इस पर भी बात करेंगे। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि क्या आपको पता है 13 मई को एक बड़ा खेला हो गया और बड़े मत प्रतिशत को लेकर दोनों उम्मीदवार अपनी जीत के दावे कर रहे हैं। लेकिन जैसा कि हम कह रहे हैं, मतदान के दिन खेला जरूर हो गया है। मध्य प्रदेश के आदिवासी अंचल खरगोन लोकसभा सीट पर सभी वर्गों के मतदाताओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया, और इसको लेकर तरह तरह के कयास लगना भी शुरू हो गए कि इन आखिरी वक्त पर संघ जाग गया। तो कोई कह रहा है नाराज कार्यकर्ता व जनप्रतिनिधियों ने उम्मीदवार की बजाय पीएम मोदी व राम मंदिर को प्राथमिकता दी। तो कहीं से खबर आ रही है कि कांग्रेस उम्मीदवार की आर्थिक तंगी के चलते कांग्रेसी कार्यकर्ताओं में मतदान वाले दिन उत्साह नदारद रहा। वही चर्चाओं का बाजार यह भी गर्म है कि एक पार्टी के नाराज कार्यकर्ताओं ने खेला करते हुए विपक्षी को मतदान वाले दिन मजबूत कर दिया। तो खबर यह भी उड़ रही है कि जातिगत समीकरण के चलते मुकाबला शहरी बनाम ग्रामीण मतदाताओं के बीच हो गया। जो भी हो, अब 4 जून को पता चलेगा कि किसने किसको साधा और किसने किसने कहां से हिसाब बराबर कर दिया, क्योंकि यह राजनीति है। इसमें मौका मिलते ही पुराना हिसाब मई ब्याज के चुकता कर दिया जाता है। इसके बावजूद कांग्रेस से उम्मीदवार पोरलाल खरते और भाजपा से गजेंद्र पटेल अपनी अपनी जीत को लेकर आश्वस्त नजर आ रहे हैं। लोकतंत्र के इस महापर्व में शहर नगरों से लेकर गांवों तक मतदाताओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। वह भी खामोशी के साथ हुए इस मतदान ने अंदर ही अंदर दोनों उम्मीदवारों को चिंता में डाले हुए तो जरूर है कि 4 जून को पता नहीं उठ किस करवट बैठेगा। हालांकि पिछले लोकसभा चुनाव के मुकाबले कम वोटिंग हुई, किंतु बम्पर हुई वोटिंग में इसका कुछ हद तक श्रेय अगर देने की बात है तो वह है जिला प्रशासन की स्वीप गतिविधियों को। और शहरी मतदाता पार्टियों के कार्यकर्ताओं की बदौलत पोलिंग बूथ तक गए और मतदान करके आए, ऐसा दिखाई नहीं दिया। लगता है इस बार का लोकसभा चुनाव 2009 की तरह जातिगत समीकरणों पर आकर टिक गया है। शहरी मतदाताओं की स्थिति काफी हद तक क्लियर रहती है, लेकिन ग्रामीण मतदाताओं को पकड़ना थोड़ा सा मुश्किल होता है। इस कसमकस भरे लोकसभा चुनाव में दोनों उम्मीदवारों ने किसी भी प्रकार से कोई धमाकेदार आरोप प्रत्यारोप नहीं लगाया, जैसा कि मजेदार राजनीतिक चुनाव रतलाम झाबुआ सीट पर देखने को मिला। इधर दोनों उम्मीदवारों का जनसंपर्क पूरी लोकसभा तो ठीक, नगरों में भी नहीं हो पाया, जबकि उनके कार्यकर्ता इंतजार ही करते रह गए। कांग्रेस उम्मीदवार पोरलाल खरते का तो शहरी व नगरी मतदाताओं ने चेहरा ही नहीं देखा, लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में सब कुछ तय रणनीति के अनुसार मतदान संपन्न हो गया। मतदान के बाद अब हार जीत को लेकर एक मजेदार वाकया सामने आया है। राजनीति के जानकार भी एक दूसरे जिले का मुंह ताक रहे हैं। जैसे खरगोन वाले अपनी जीत बड़वानी जिले में ढूंढ रहे हैं, तो बड़वानी वाले खरगोन जिले के भरोसे अपनी नैया पार लगाने के सपने देख रहे हैं। एक बार फिर मोदी नाम के सहारे जीत ढूंढ रहे गजेंद्र पटेल को खरगोन जिले का सहारा है, तो पोरलाल खरते को राजपुर, महेश्वर और कसरावत के भंवर में फंसी जीत की नाव सकुशल बाहर निकल पाती है या नहीं, इसकी चिंता होगी। कांटे की टक्कर वाले इस लोकसभा चुनाव में ऐन वक्त पर
शहरों में कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को लू लग गई, जिसके चलते कई मतदान केंद्र पर लगाए पंडाल सूने नजर आए। तो भाजपा के कार्यकर्ताओं की भीड़ नजर आई, पर वोट डलवाने को लेकर उत्साह नजर नहीं आया। लेकिन पंडाल में अपनी उपस्थिति दर्ज कराने पहुंचे भाजपाइयों ने फोटो सेशन जरूर कराया। कुल मिलाकर एंटी इनकम्बेंसी भी इस सीट पर दिखाई दी है। तो क्या लोगों ने इस बार उसको ध्यान में रखकर घरों से निकलकर मतदान किया है? साथ ही सवाल यह भी बना हुआ है कि क्या गजेंद्र पटेल अपनी ही पुरानी जीत के अंतर को बचाने में सफल हो पाए हैं? बराबरी पर रहे इस मुकाबले में जीत के अंतर पर नहीं, लोगों की निगाहें बल्कि कौन जीत रहा है इस पर ज्यादा टिकी है। 4 जून से पहले सटीक एग्जिट पोल देखने के लिए आप हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, साथ ही लाइक और शेयर करना ना भूलें।